नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटा स्टडी आरएस फिजिक्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। कंपटीशन की दृष्टि से इसका एक लास्ट का जो न्यूमेरिकल्स है या लास्ट का जो आपका फॉर्मूला जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ये बोर्ड की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अचालक गोला दिया हुआ है और वो भी कैसा है, ठोस। वो भी कैसा है, ठोस। और जब अचालक गोले को आप बाहर से आवेश देते हो तो अचालक गोले की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वह आवेश जहां पर आपने दिया है वहीं पर स्थित रहता है। जबकि चालक की क्या प्रॉपर्टी होती है, चालक की प्रॉपर्टी होती है कि जब उसको आवेश दोगे तो वो आवेश उसकी सतह पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बिफोर लेक्चर्स में बता दी। साथ ही हमको अचालक गोले के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। इससे पहले हमने लेक्चर्स बिफोर लेक्चर्स में यानी सेकंड चैप्टर में हमने आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव पढ़ा है गाउस के नियम से। वहां हमने 3 स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या किया था, परिकलन किया था। एक तो अचालक गोले के बाहर, एक अचालक गोले की सतह पर और एक अचालक गोले के अंदर। उनके लिए हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक प्राप्त किए थे। तो वो व्यंजक क्या है वो आपको याद करने हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब तक वो व्यंजक याद नहीं होंगे तब तक आप विभव नहीं निकाल सकते हो। क्योंकि विभव में विद्युत क्षेत्र आता है B बराबर -इंफिनिटी से लेके R तक E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। इसकी सहायता से हम विभव ज्ञात करते हैं, तो उसमें E वेक्टर आ रहा है। B अगर बाहर ज्ञात करोगे तो E वेक्टर भी बाहर लेना पड़ेगा। E जब B सतह पे ज्ञात करोगे तो E को भी आपको सतह पे लेना पड़ेगा, यानी E का जो मान है वो सतह पर कितना होता है वो लेना पड़ेगा। और जब B अंदर ज्ञात करोगे तो E का मान हमें उसके कारण अंदर कितना होता है, यहाँ अचालक गोले के कारण कितना अंदर होता है, तो वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो देखिए क्या होता है, पहले हम उन विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले लिख लेते हैं। अचालक गोले के कारण बाहर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र। कैपिटल आर बड़ा है स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, और ई वेक्टर आउट बराबर के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर। ठीक है, अगर आपने क्यू आवेश दिया है उसको, ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर चाहो चालक कोश हो, चाहे चालक गोला हो, चाहे अचालक गोला हो, सबके कारण बाहर समान आता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सतह पर। किस पर, सतह पर। सतह पर कितना होता है, ई सरफेस, ई वेक्टर सरफेस बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर डॉट आर के। सतह पर क्या होता है, स्मॉल आर बराबर हो जाता है किसके, कैपिटल आर के। ठीक है, अंदर ई वेक्टर इन बराबर के कैपिटल क्यू
अब यहां पर आपको याद रखना है आर क्यू आर आर कैप, ये अलग है वैसे के क्यू आर क्यू और कितना आ जाएगा के क्यू आर डॉट आर के। यहां ये आर के क्या होता है, समानुपाती होता है। आप इसको देख सकते हो बिल्कुल लेक्चर्स में याद करने के लिए। तो अब देखिए इनकी सहायता से एक बार आप माइंड में इसको बैठा लो, जिससे कि हम जब निकालेंगे तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम लिखते हैं, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है। कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है, ठीक है, जिसको कैपिटल क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। कैपिटल क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। माना आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है जिसको कैपिटल क्यू आवेश से आवेशित किया गया है, ठीक है। तब और पूरे आयतन पर आवेशित किया गया है, तब इसका आयतन आवेश घनत्व रो बराबर आवेश क्यू बटे आयतन 4/3 पाई आर क्यू। यहां से क्यू की वैल्यू निकाल लो, क्यू बराबर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। समीकरण नंबर 1। इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसका आयतन आवेश घनत्व रो बराबर क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यू। तो हम एक क्या कर लेते हैं, एक कैपिटल आर त्रिज्या का एक हमने गोला बना दिया जिसका केंद्र O है, और इसको पूरे को, ठीक है, पूरे आयतन को इसको क्यू आवेश से समान रूप से आवेशित किया गया है। इसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है, यहां इस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये बिंदु P जो है, तो कि ये आवेश है तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, तो ये बिंदु P जो है वो इस क्षेत्र के अंदर है, और हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र में बिंदु P पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो विभव की क्या परिभाषा होती है कि हमको अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को हमें विद्युत क्षेत्र के अंदर उस बिंदु तक लाते हैं जहां पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको कार्य करना पड़ता है, वो भी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। तो एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। और विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव का क्या फॉर्मूला था, विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव का जो फॉर्मूला था, तो विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से B बराबर माइनस इंफिनिटी से लेके R तक E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब हमको तीन स्थितियों में ज्ञात करना है। तो पहले हम ज्ञात करते हैं बाहर, जब स्मॉल r बड़ा हो किससे, कैपिटल R से। स्मॉल r बड़ा हो कैपिटल R से, तो
हम जानते हैं क्योंकि हमें ई चाहिए, तो हम जानते हैं अचालक गोले गोले के कारण बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई वेक्टर आउट बराबर के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप, समीकरण नंबर 3। ठीक है, इस ई आउट के मान को यहां रख दो, समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर तो बी आउट माइनस इंफिनिटी से लेके आर तक ई का मान रखा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। मैंने बताया था आर कैप डी आर वेक्टर का मतलब क्या है कि डी आर वेक्टर की दिशा में आर कैप क्या है, एकांक सदिश है। तो डी आर वेक्टर और आर कैप की जो समान दिशा में, हम क्या बोलेंगे इसको, आर कैप डॉट डी आर वेक्टर को डी आर वेक्टर की दिशा में आर कैप क्या है, एकांक सदिश है। यानी जिस दिशा में हम विस्थापित कर रहे हैं उसकी कोई डायरेक्शन होगी तो आर कैप उस डायरेक्शन को व्यक्त करता है, या ऐसे बोलेंगे डी आर वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश, तो ए की दिशा में है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, तो यहां लिखेंगे चूंकि आर कैप व डी आर वेक्टर समान दिशा में है, ठीक है, तो थीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा, जैसे कि हमने पिछले टॉपिकों में बताया है। तो आर कैप डॉट डी आर वेक्टर बराबर क्या आएगा, आर कैप का मोड डी आर वेक्टर का मोड cos 0। किसी भी इकाई सदिश का परिमाण एक होता है, 1 इंटू डी आर इंटू ए, तो कितना आ गया डी आर। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, डी आर लिख सकते हैं। बी आउट बराबर माइनस इंफिनिटी से लेके आर तक के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। हमें समाकलन करना है डी आर के सापेक्ष, तो के क्यू वाली टर्म्स को हम बाहर ले लेते हैं। बी आउट बराबर माइनस के क्यू इंफिनिटी से लेके आर तक, इस आर को हम ऊपर ले गए, आर की पावर -2 डी आर। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, x की पावर n का जब आप समाकलन करते हो तो क्या आता है, x n+1 अपॉन n+1। लिमिट नहीं है तो c और लिमिट है तो c हट जाता है। अगर इसी प्रकार r की पावर -2 dr का करें तो क्या आएगा, r की पावर -2 + 1 बटे -2 + 1। अब लिमिट है इंफिनिटी से लेके कहां तक, r तक, तो c नहीं आएगा। इसको सॉल्व कर सकते हैं, -r1 लिमिट लगा दी इंफिनिटी से लेके r तक, ये आ जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा 1/r इंफिनिटी से लेके r तक। इसके स्थान पर हम ये रख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या होगा, इस पूरे के स्थान पर हमने रखा बी आउट बराबर माइनस के क्यू कोष्टक में -1/r इंफिनिटी से लेके r
माइनस माइनस प्लस पी आउट बराबर के क्यू, लिमिट रखा, पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं, माइनस करके फिर नीचे वाली लिमिट रख देते हैं, तो वी आउट बराबर के क्यू अपॉन आर। ये आ गया आपका अचालक गोले के कारण, कहां पे, सतह पर। अचालक गोले के कारण कहां पे आ गया, ये सतह पर आ गया आपका विद्युत विभव। ठीक है, अब हम कहां ज्ञात करेंगे, सॉरी बाहर आ गया, सतह पर हम ज्ञात करेंगे अचालक गोले के कारण बाहर विद्युत विभव, बी आउट बराबर के क्यू अपॉन आर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखिए हम ज्ञात करना चाहते हैं कहां पे, सतह पे, और सतह पर आपको पता है, सतह पर आपको पता है कि स्मॉल आर बराबर क्या होता है, कैपिटल आर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं बी सरफेस, ठीक है, क्या आएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये आएगा सरफेस पे, क्योंकि स्मॉल आर के स्थान पर हमने क्या रख दिया है, कैपिटल आर रख दिया है। अब सबसे जो मोस्ट है, शायद कंपटीशन की भी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो अगला जो आ रहा है, ठीक है, तो सतह पे देखते हैं, सॉरी सतह पे नहीं, अंदर, सतह पे तो निकाल लिया, अंदर, अंदर स्मॉल आर छोटा होता है कैपिटल आर से। यहां एक क्रिया समझनी पड़ेगी, चित्र बना देते हैं हम कि ये प्लस आवेश है आपका, जो इस अचालक गोले की पूरी सतह पर, पूरे आयतन पर समान रूप से वितरित है। ये O, ये त्रिज्या R, और हमें ज्ञात करना है P, यानी इसके अंदर। अब क्या है, इसमें एक कैलकुलेशन समझनी होगी कि जब हम अनंत से और हम सतह तक लाते हैं, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता था, यानी इसके बाहर क्या होता था, E वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब हम सतह से बिंदु P तक लाएंगे, क्या विद्युत क्षेत्र बाहर जैसा ही रहेगा, आप कहोगे नहीं, क्योंकि अंदर कुछ अलग विद्युत क्षेत्र है। अंदर विद्युत क्षेत्र क्या है, E वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर क्यू, आर इंटू आर कैप। तो हम इसको अनंत से सीधा P तक नहीं ला सकते, क्योंकि यहां बाहर विद्युत क्षेत्र कुछ अलग है और अंदर विद्युत क्षेत्र कुछ अलग है, यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो बाहर कुछ अलग है और अंदर कुछ अलग है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो समाकलन का चिन्ह था माइनस इंफिनिटी से लेके आर तक, उसको दो भागों में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो बी था माइनस इंफिनिटी से लेके आर तक ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अचालक गोले के बाहर जो है वो विद्युत क्षेत्र कुछ अलग होता है और अचालक गोले के अंदर जो है वो विद्युत क्षेत्र कुछ अलग होता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको दो भागों में तोड़ रहे हैं। तो देखिए बी बराबर माइनस, तोड़ दिया, इंफिनिटी से लेके पहले हम लाएंगे कैपिटल आर तक, यहां तक लाएंगे सतह तक, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर प्लस फिर हम कैपिटल आर से ले लेंगे स्मॉल आर तक, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये हमने दो भागों में तोड़ दिया। इस माइनस का क्या कर देते हैं, गुणा बी इन,
माइनस इंफिनिटी से लेके आर तक ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर माइनस आर से लेके स्मॉल आर तक ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब एक चीज आपको समझनी होगी, विद्यार्थी ज्यादातर गलती क्या करते हैं और कहां उनका ये डेरिवेशन गलत हो जाता है। बहुत से विद्यार्थियों ने, देखो ये वाला जो आपका पूरा सिंबल है, ये जो आपको मैं गोला बना रहा हूं, विद्यार्थी क्या करते हैं कि माइनस को छोड़ देते हैं और इंफिनिटी से के लेके आर तक ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर तक निकाल देते हैं और माइनस रख देते हैं, और उनका वो माइनस में डिफरेंट आ जाता है और लास्ट में वो आंसर नहीं आता, जो सूत्र निकालना होता है वो नहीं आता। हमको क्या करना है, ये माइनस आपको पूरा लेना है, क्योंकि फॉर्मूला तो यहाँ माइनस के साथ ही है ना, b बराबर माइनस इन्फिनिटी टू आर तक ई वेक्टर डॉट डी आर। तभी आया था आपका बाहर के क्यू अपॉन आर और सतह पे आया था के क्यू अपॉन कैपिटल आर, तो ये माइनस के सहित आया है, माइनस साथ लेकर आया है, तो हम यहाँ हमने निकाल दिया ये सतह पे, तो b इन सतह पर कितना आया था के क्यू अपॉन कैपिटल आर, अभी निकाला है, और माइनस कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अभी जो ई है वो आर से लेके स्मॉल आर तक है, यानी यहां से लेके यहां तक, यानी इसके अंदर, तो हम यहां लिख सकते हैं ई इन। अब ई इन क्या है, मैंने अभी अभी आपको बताया है, ई वेक्टर इन बराबर के क्यू अपॉन आर क्यू आर आर कैप। ये फॉर्मूला आपको यहां रखना है, ठीक है। देखो सॉल्व करते हैं, आप बिल्कुल दिमाग को कॉन्सेंट्रेशन रखिए, बिल्कुल स्थिर रखिए। तो बी इन के क्यू अपॉन आर माइनस इंफिनिटी स्मॉल कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक, मान रखा इसका ये वाला के क्यू अपॉन आर क्यू आर आर कैप डॉट डी आर वेक्टर, और ये मैंने अभी आपको वैल्यू बताई है। आर कैप डॉट डी आर वेक्टर क्या होता है, आर कैप डॉट डी आर वेक्टर क्या होता है, डी आर। बी इन बराबर के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू बाहर आ जाएगा के क्यू अपॉन आर क्यू, क्योंकि हम समाकलन किसके सापेक्ष करेंगे, डी आर के सापेक्ष। के क्यू अपॉन आर क्यू लिमिट कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर, ठीक है, आर डी आर। एक तो आर ये रहा और इसके स्थान पर क्या हो गया, डी आर हो गया। बी इन बराबर के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू। इसका मैंने क्या बताया था, समाकलन, समाकलन x से dx क्या होता है, x 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ 1 है, और 1 को शो करो या मत करो, 1 हर जगह आदर्श राशि है। 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ऐसे ही यहां क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक। बी इन बराबर के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू, लिमिट रखते हैं आर स्क्वायर बटे 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बटे 2, ठीक है। के क्यू अपॉन आर कॉमन आ रहा है, बी इन के क्यू अपॉन आर यहां 1 रह जाएगा माइनस यहां रह जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर बटे 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बटे 2, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बी इन बराबर के क्यू अपॉन आर, थोड़ा सा दिमाग पर ध्यान देंगे और स्थिरता से समझेंगे।
एलसीएम आ गया आपका 2r, ठीक है। तो पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, 1 माइनस आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर बटे 2r² लिख सकते हैं। कैसे कि यहां से हमने दो का एलसीएम ले लिया, तो दो सब में समान है तो ऊपर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा और ये आर स्क्वायर है। तो बी इन बराबर के क्यू अपॉन आर, अभी 2r² हो जाएगा, 2r² माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r²। बी इन बराबर के क्यू अपॉन आर, इसको खोल दो, 2r² माइनस r² प्लस r² अपॉन 2r²। यानी जब कोष्टक को खोलते हैं तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। बी इन बराबर के क्यू अपॉन आर, 2r² प्लस r² 3r² माइनस r² बटे 2r², ठीक है। ये आपका कहलाएगा अंदर विभव और मोस्ट है, ये ज्यादातर पूछा जाता है कि बी इन बराबर क्या होता है, अचालक गोले के अंदर विद्युत विभव का मान। और जहां विद्यार्थी गलती करते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि वो माइनस आपको साथ लेके चलना है, माइनस वो लेते नहीं है, सीधा माइनस के क्यू अपॉन आर कैपिटल आर रख देते हैं, वहां उनका सिंबल में गलती हो जाती है, ठीक है। एक चीज निकाल लेते हैं, गोले के केंद्र पर अचालक गोले के केंद्र पर और नेवी, एयरफोर्स और जितने भी कंपटीशन एग्जाम है वहां यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अचालक गोले के केंद्र पर क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, यहां से और उसके ग्राफ में से, ठीक है। अचालक गोले के केंद्र पर जो आर होता है वो क्या होता है आपका 0, स्मॉल आर बराबर 0। तो इसमें ये अंदर है, इस अंदर में स्मॉल आर बराबर 0 रखो, देखो कितना आता है। बी सेंटर बराबर के क्यू अपॉन आर 3r² माइनस 0 बटे 2r²। बी सी सेंटर को प्रदर्शित करता है, के क्यू अपॉन आर 3r² बटे 2r²। r² से r² कैंसिल हो गया, क्या आ गया, बी सी बराबर 3/2 के क्यू अपॉन आर। बी सी 3/2 को हम लिख सकते हैं 1.5 और के क्यू अपॉन आर ये किस पे है, सरफेस पे, तो इसको लिख सकते हैं बी एस। तो कैसे क्वेश्चन पूछता है कि केंद्र पर विभव सरफेस के विभव का कितने गुना होता है, तो आप कहोगे 1.5 गुना। इसके ऊपर न्यूमेरिकल से भी पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स कैसे पूछता है कि किसी अचालक गोले के कारण सतह पर विभव 10 वोल्ट है तो केंद्र पर विभव कितना होगा। किसी अचालक गोले के कारण, क्वेश्चन दोबारा से समझिए, किसी अचालक गोले के कारण सतह पर विभव 10 वोल्ट है तो केंद्र पर विभव कितना होगा। तो बी एस दिया हुआ है 10 वोल्ट और वो पूछ रहा है बी सी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यही फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हो, बी सी बराबर 1.5 बी एस, 1.5 इंटू 10 क्या आ गया 15 वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सतह पे कम है और केंद्र पर ज्यादा है, तो जब सतह से केंद्र की ओर आते हैं तो विभव का मान बढ़ता है और कितने गुना बढ़ जाता है, 1.5 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। ये आपका कंसेप्ट बैठा लेना।
क्योंकि नेवी एयरफोर्स में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से आपके पूछे जाते हैं, अगर अचानक गोले से पूछता है तो एक न्यूमेरिकल्स भी हो गया, साथ में ये चीज भी आपको याद रखनी है कि सतह पर विभव, केंद्र पर विभव कि में संबंध क्या है। तो बी सी बराबर 1.5 BS, यानी सतह पर विभव केंद्र के विभव से कम होता है, यानी केंद्र पर विभव सतह के विभव से 1.5 गुना अधिक होता है। ठीक है, तो नोट कर लो, बहुत अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनता है, क्योंकि ग्राफ भी इसका इंपोर्टेंट है। तो पहले हम तीनों चीज लिख लेते हैं जो हमने निकाले हैं, बी आउट के क्यू अपॉन स्मॉल आर, बी सरफेस के क्यू अपॉन कैपिटल आर, बी इन बराबर के क्यू अपॉन आर 3r² माइनस r² बटे 2 कैपिटल R स्क्वायर, और V सेंटर बराबर 1.5 BS। ठीक है, तो ग्राफ देखते हैं। ये R है और ये B है, ये इसका सेंटर है, और सेंटर से इस तरफ जाएंगे तो यहां सरफेस में ले ली, जहां स्मॉल r बराबर क्या होगा, कैपिटल R होगा। इससे पहले स्मॉल r छोटा होता है किससे, कैपिटल R से, इसके बाद आपका कैपिटल R छोटा होता है स्मॉल r से। ठीक है, तो हम सतह पे देखते हैं, सतह पे कितना है, यहाँ VS बराबर KQ अपॉन R। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हमने जब चालक कोष, गोलीय कोष या गोलीय चालक पढ़ा था तो उसमें एक चीज और कंसेप्ट पढ़ी थी जो वहां से नेवी और इंडियन नेवी एनडीए और एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछा जाता, और कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता वहां से, कि सतह पर विभव इतना है, गोलीय कोष के कारण सतह पर विभव इतना है, तो अंदर विभव कितना होगा, जितना सतह पे उतना ही अंदर, किसके कारण, गोलीय कोष के कारण और गोलीय चालक के कारण, केंद्र पर भी उतना ही होगा, लेकिन यहाँ केंद्र पर बढ़ता है। अब जैसे जैसे हम इस सतह से केंद्र की ओर चलते हैं तो ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और यहाँ आ जाता है, कितना हो जाता है, VC सेंटर पे 1.5 VS इतना हो गया। तथा इसके बाहर बी आउट में देखोगे तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, और ये ऐसे जाएगा और अनंत पे जाके क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, अनंत पे जाके ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे V आउट व्युत्क्रमानुपाती है 1/r। तो ये इसका ग्राफ है, इंपोर्टेंट ग्राफ है। ग्राफ मेरे जहां तक है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये सतह है, सतह से बी आउट आर के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ ऐसे बनता है, और जब सतह से अंदर जाते हैं तो विभव स्थिर नहीं रहता, वो बढ़ता जाता है, ऐसे ही बढ़ेगा, और सेंटर पे जाके कितना हो जाएगा, सतह का 1.5 गुना हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ बना लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है आज का। ठीक है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल्स भी कराते हैं। देखिए विद्यार्थियों कि इस टॉपिक्स के ऊपर आज हमारा एक न्यूमेरिकल्स है, और न्यूमेरिकल्स क्या कहता है कि एक 10 सेमी त्रिज्या का एक ठोस अचालक गोला है, अगर ठोस भी ना दे, अगर
आपको ठोस भी ना दे, अगर वो अचानक गोला दे दे तो भी आपको ठोस मार के चलना है, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ठोस गोलीय कोष, ठोस गोलीय चालक, गोलीय कोष तो खोखला होता ही है, ठोस गोलीय चालक और ठोस गोलीय अचालक की ही कारण दिया है। को 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलम आवेश से दिया जाता है, आवेशित किया जाता है। तो गोले के केंद्र से 10 सेमी, अब त्रिज्या है 10 सेमी और निकल रहा है वो कितने पर, 14 सेमी, यानी आप समझ गए होंगे इसके बाहर 10 सेमी, 10 सेमी त्रिज्या है, 10 सेमी पर ही निकलवा रहा है, तो आप समझ गए होंगे कहां पे, सतह पे, और 4 सेमी, तो ये अंदर हो गया। तो देखिए पहले हम लिख लेते हैं दिया क्या है, ठीक है, आर बराबर दिया हुआ है 10 सेमी, यानी 10 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। क्यू दिया हुआ है कैपिटल क्यू 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है, इसलिए चेंज किया क्योंकि यहाँ कूलम है, यहाँ सेमी। तो पूछ रहा है 10 सेमी दूरी पर, या क्या लिख सकते हैं, बी आउट कितना होता है कि कैपिटल क्यू अपॉन आर, आर कितना दिया हुआ है, आर बराबर दिया हुआ है 14 सेमी, 14 सेमी दूरी पर, 14 सेमी दूरी पर, या बी 14 सेमी को ऐसे लिख सकते हैं 14 गुणा 10 की पावर -2 मीटर, मान रखिए बी आउट बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9, 3.2 गुणा 10 की पावर -19, 14 गुणा 10 की पावर -2, 10 की पावर -9, यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का 19 है, 10 बचेगा, और ये जाएगा तो ऊपर 10 की पावर -2 प्लस का बचेगा, तो माइनस के 8 बचेंगे, 9 गुणा 3.2 बटे 14 गुणा 10 की पावर -8, ठीक है। इसको पॉइंट यहाँ 0 बढ़ गई, 0 ऊपर जाएगी तो यह 9 हो जाएगा। अब आप देख लो 7 दूनी 14, 16 दूनी 32 और 16 नंबर 144 बटे 7 इंटू 10 की पावर -9, 7 का भाग दीजिए, 7 दूनी 14, पॉइंट लगा लिया, 0 लगा ली, 35, बी आउट वोल्ट, यानी बाहर आ रहा है 2.5 गुणा 10 की पावर -19, ठीक है, 2.5 गुणा 10 की पावर -19, सतह पे कितना होगा, बी सरफेस 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 3.2 गुणा 10 की पावर -19 अपॉन 10 गुणा 10 की पावर -2, इससे एक बार कट गया है, एक बचा, एक ऊपर जाएगा किसका, माइनस का, 10 9 बचेगा, तो 9 गुणा 3.2 गुणा 10 की पावर -10, 9, ये एक जो है वो माइनस का है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 9 और 1 प्लस का 10, और 10 की पावर -19 में से प्लस के 10 घटाओ 9 माइनस के, कितना आएगा 18 1 28, 28.2 गुणा 10 की पावर -19, 9 वोल्ट, ठीक है, बढ़ रहा है। अब हम बी इन निकालेंगे, के क्यू अपॉन आर 3r² - r²
बटे 2r²। इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम आती है वो यही सॉल्व करने में आती है, बाकी का तो सब बच्चे कर लेते हैं। देखिए मान रखते हैं सीधा b इन k का मान रखा 9 गुणा 10 की पावर 9, q का मान रखा 3.2 गुणा 10 की पावर -19 अपॉन r का मान रखा 10 गुणा 10 की पावर -2, 3r², 3 इंटू 10 100 हो गया और 10 की पावर -4 हो गया है, -r², 4, ये 4 पूछ रहा है, 4 गुणा 10 की पावर -4 अपॉन 2, 100 गुणा 10 की पावर -4। 10 की पावर -4 तो सबसे क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे भी एक कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। 9 गुणा 10 की पावर 9, 3.2 गुणा 10 की पावर -19 अपॉन 10 की पावर -1 बचेगा, 300 -4 बटे 200। भाई 300 यहाँ हो गया, 4 ये बचा, कैंसिल हो गई सब। 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 3.2 गुणा 10 की पावर -19 बटे 10 की पावर -1, 296 बटे 200। ठीक है, अब ये एक जीरो इससे कैंसिल हो जाएगी। 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू 3.2 गुणा 10 की पावर -19, 296 अपॉन 20। ठीक है, एक जीरो से 8 हो गया, ये हो गया 1.6, तो 9 गुणा 10 की पावर 8 गुणा 1.6, 10 की पावर -19, 296। एक पॉइंट से ये 7 बार हो गया, यहाँ पॉइंट हटाया वो नीचे जाएगा, तो ये हो गया, पॉइंट हट गया यहाँ से, तो ये बचा 16 नंबर 144, 296 इंटू 10 की पावर -13। 10 की पावर माइनस कितने बचेंगे, 13। इसका कैलकुलेशन करना है, और जब इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा, लगभग, वैसे तो बड़ी राशि आएगी 4.09, इसका जो आंसर मैं बता रहा हूँ, गुणा 10 की पावर -8।